जब आपकी शादी होने वाली हो और आप अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक अच्छा घर ढूंढ रहे हो। ऐसे में क्या हो जब ब्रोकर आपको एक हॉन्टेड फ्लैट दिखाने ले जाए। फ्लैट नंबर 666। प्रगति और हिमांशु एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उनकी एक महीने में शादी होने वाली थी और वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए नया घर रेंट पे देख रहे थे। हिमांशु अपने फ़ोन में कई सारी ब्रोकर ऐप्स को डाउनलोड करके फ्लैट्स और हाउस प्रगति को दिखाता। दोनों हर वीकेंड पर ऐप्स में पसंद आए घर को देखने जाते। उसी दिन भी हर वीकेंड की तरह हिमांशु और प्रगति घर देखने के लिए अपनी गाड़ी में निकले। गुड़गांव में वैसे तो कई सारी अच्छी सोसाइटीज़ थी, पर वो दोनों के बजट से बाहर थी। हिमांशु एक ऐसा घर देखना चाहता था जहां वो अपना परिवार शुरू कर सके। हिमांशु ने कार के ब्रेक्स लगाए और देखा तो वो एक पुरानी बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुके थे। प्रगति गाड़ी से उतरी और आसपास हर तरफ ध्यान से देखने लगी। तभी हिमांशु भी गाड़ी को पार्क करके प्रगति के पास आकर खड़ा हो गया। वो दोनों बिल्डिंग को एक तक देख रहे थे। पुरानी खंडर जैसी दिख रही बिल्डिंग बिल्कुल सुनसान लग रही थी। पार्किंग में भी कोई और गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और लोगों का तो नामो निशान तक नहीं था। तभी ब्रोकर अशोक भी वहां आ गया। प्रगति अशोक को चिढ़ते हुए बोली, भैया ये आप कहाँ ले आए? ये बिल्डिंग है या खंडर? ब्रोकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैडम, बिल्डिंग का क्या करना है, आप एक बार फ्लैट तो देख लो, आपको अच्छा लगेगा। और रहना तो फ्लैट में है ना, बिल्डिंग से क्या मतलब। तीनों लिफ्ट तक पहुंचे। वहां एक बूढ़ा गार्ड बैठा हुआ था जिसने अपने रजिस्टर में तीनों के नाम की एंट्री करी और वो तीनों लिफ्ट से छठे फ्लोर पर पहुंचे। लिफ्ट खुलते ही वो फ्लैट बिल्कुल सामने था। फ्लैट नंबर 666। तीनों ने लिफ्ट से बाहर आकर देखा तो उस फ्लोर की लॉबी बहुत क्लीन और सुंदर थी। टाइल्स चमक रही थी, मानो किसी ने अभी अभी सफाई की हो। अशोक ने घर का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही एक तेज हवा का झोंका प्रगति और हिमांशु को छूते हुए लिफ्ट में चला गया और पीछे से लिफ्ट बंद हो गई। फ्लैट का हॉल काफ़ी बड़ा था और वहाँ बिल्कुल नया वेलवेट का सोफ़ा रखा हुआ था। प्रगति और हिमांशु फ्लैट के एक एक कोने को ध्यान से देख रहे थे और उनके चेहरे पे मुस्कान थी। ये वैसा ही घर था जहां हिमांशु हमेशा से रहना चाहता था। हॉल के साथ एक बड़ी सुंदर बालकनी भी थी जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। बालकनी में कई सारे पौधे लगे हुए थे और ठंडी हवाओं से लहरा रहे थे। वो ठंडी हवा हॉल में भी बह रही थी। माहौल बिल्कुल ऐसा था मानो वो दोनों बीच पर रेत में बैठे हुए हों और समुद्र से आती ठंडी हवाएं उन्हें छू कर गुजर रही हों। प्रगति मुस्कुराते हुए किचन की ओर बढ़ी। किचन भी काफ़ी साफ सुथरा था। वहाँ आरओ, टोस्टर, अवन सब कुछ था। बर्तन धुले हुए थे। मिट्टी और गंदगी का नामो निशान तक नहीं था। प्रगति आश्चर्यचकित होकर अशोक से बोली, क्या अभी यहाँ कोई रह रहा है? अशोक जल्दबाजी में बोला, अब नहीं तो अगर कोई रह रहा होता तो घर का मालिक मुझे घर दिखाने के लिए चाबी क्यों देता। अच्छा, एक बार फिर बताना, घर का रेंट कितना है? आपको विश्वास नहीं हो रहा ना मैडम, सिर्फ 10,000। दूसरी ओर हिमांशु फ्लैट के बाकी रूम्स की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वो एक दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसे महसूस हुआ मानो
किसी ने उसके पेट पे एक जोर से घूंसा मारा हो। हिमांशु झटके से पीछे की ओर हटा। तभी दूसरी ओर प्रगति ने किचन के साथ वाले बेडरूम का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही प्रगति की आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे में कई सारी काली बिल्लियां थी जो कि कमरे की अलमारी पर बैठी हुई थी और सभी की आंखें प्रगति को ही देख रही थी। प्रगति का शरीर डर के मारे सुन्न पड़ गया था। पीछे से अशोक प्रगति के पास पहुंचा तो वो भी बिल्लियों को देखकर दंग रह गया। घबराहट में जल्दी से अशोक ने कमरे का दरवाजा बंद किया और खुद को संभालते हुए सोफे के एक कोने पे बैठ गया। प्रगति ने अशोक की ओर देखा और पूछा, काली बिल्लियां? वो भी इतनी सारी? आपको इसके बारे में पता था? अशोक को काली बिल्लियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे तो बस मकान मालिक से इस घर को रेंट पे चढ़ाने के लिए पैसे मिले थे। इस दौरान प्रगति की नज़र हिमांशु को ढूंढने लगी। दूसरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ देख वो उस कमरे की ओर बढ़ी। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। प्रगति ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन किया। टॉर्च ऑन करते ही प्रगति की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि हिमांशु एक बड़ी टेबल के पास खड़ा हुआ था। उस टेबल पर कई सारी भगवान की किताबें और तस्वीरें थीं। कमरे की दीवारों से सटकर मोमबत्तियां रखी हुई थी। प्रगति की आवाज़ हलक में ही अटक कर रह गई। तभी हिमांशु प्रगति की ओर मुड़ते हुए बोला, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल ले चलो। प्रगति हिमांशु की मदद करते हुए उसे कमरे से बाहर लाई और जल्दबाजी में फ्लैट से बाहर निकलकर लिफ्ट में चली गई। जैसे ही लिफ्ट में प्रगति फ्लैट की ओर मुड़ी तो उसे भी ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पेट पर भी एक जोर से घूंसा मारा हो। अशोक को भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ। लिफ्ट छठे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। प्रगति, हिमांशु और अशोक तीनों की हालत इतनी खराब थी कि वो बहुत मुश्किल से चल पा रहे थे। प्रगति का दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। कुछ दिन गुजरे। प्रगति और हिमांशु के पेट का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। वो ना तो घर का कोई काम कर पा रहे थे और ना ही ऑफिस का। प्रगति ने सपने में देखा कि वो बिल्लियां घेरा बनाए हुए किसी के पास बैठी हुई थी जो कि अंधेरे में ठीक से दिख नहीं रहा है। एक रात जब हिमांशु और प्रगति खाना खाकर अपनी दवाई लेते हुए टीवी देख रहे थे तभी उनकी नज़र ब्रोकर अशोक के चेहरे पर पड़ी। एक न्यूज़ चैनल पर अशोक का चेहरा बार बार दिखाया जा रहा था। हिमांशु ने टीवी का वॉल्यूम बढ़ाया तो खबर देखकर दोनों ही भयभीत हो उठे। ब्रोकर अशोक की लाश उसी खंडर बिल्डिंग के बाहर मिली थी जहां हिमांशु और प्रगति अशोक के साथ फ्लैट नंबर 666 देखने गए थे। दोनों का शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तभी हिमांशु ने तय किया कि वो उस घर के बारे में पता लगाएगा और उनके डरा देने वाले सपनों के पीछे का कारण भी। हिमांशु ने अपने दोस्त कुमार को फ़ोन किया जिसके पास शहर की सारी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स का कंप्यूटर एक्सेस था। हिमांशु के लिए सिर्फ यही एक तरीका था उस घर के ओनर की डिटेल्स का पता लगाने का। हेलो कुमार, कैसा है हिमांशु? आज कितना दिनों बाद फ़ोन किया तूने। हाँ यार, अब तुझसे एक ज़रूरी काम था। कुमार ने हिमांशु की फ़ोन पर पूरी बात सुनी और ओनर की डिटेल्स निकालने के लिए तैयार हो गया। देखिए अगला भाग और जानिए हिमांशु और प्रगति की आप बीती।